शायर को बुलाने की बारी आ गई है, जिसको बुलाते वक्त मैं ये जरूर कहूंगा कि सच बोलना या सच कहना कल भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। एक नौजवान जो सरेदार भी सच बोलने का हौसला करता है, एक नौजवान जो आज के इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान भर के जो एहतजाज के तमाम मुजाहरे हैं उनमें नौजवानों की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आता है। अपनी तकरीरों के जरिए, अपने कलाम के जरिए हिंदुस्तान भर में दबे कुचले और सहमे हुए लोगों को जगाने में और उनको हौसला देने में एक नौजवान बड़ी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है। मैं गुजारिश करने जा रहा हूं प्रतापगढ़ की धरती से उठने वाले इस नौजवान शायर को, जो पूरे हिंदुस्तान में अपने तीखे लहजे और अपने नुकीले अंदाज से पहचाना जाता है। मैं आवाज दे रहा हूं जनाबे शहजादा कलीम को तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाबे शहजादा कलीम। अस्सलाम वालेकुम। के खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो। जितेंद्र भाई आए, नजीब भाई के साथ हर तबके के लोग जुड़े, हिंदू और मुसलमान। पूरे देश में एहतजाज हो रहा है सीएए के खिलाफ। एनआरसी तो अभी लागू ही नहीं हुआ, लेकिन जो पहले लागू हुआ है सीएए के खिलाफ। मैं एक उम्मीद के साथ ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनेगा। कि खून बहे ना अपनों काब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन अब जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं सारे लोग हाथ उठाकर बताएंगे कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सही है ना? तो एक बार सारे लोग मुझे तालियां बजाकर बताएं। जबरदस्त। कि खून बहे ना अपनों काब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। लेकिन आदिल भाई, आप सबकी हाजिरी में एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो।
देश में हमारा इम्तिहान लिया जाता है, हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है, सर्टिफिकेट मांगा जाता है। नजीब भाई, आदिल भाई, सबकी हाजिरी में एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, हमें क्यों जोड़ा जाता है पाकिस्तान से? उस 2 कौड़ी के देश से हमें जोड़ने की जरूरत क्या है? हमें क्यों जोड़ा जाता है हिजबुल मुजाहिदीन से? हमें अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो। वाह 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 वाह। हमें क्यों जोड़ा जाता है पाकिस्तान से? हमें क्यों जोड़ा जाता है हिजबुल मुजाहिदीन से? हमें क्यों जोड़ा जाता है लश्कर तैयबा से? अगर जोड़ना है नजीब भाई तो हमें जोड़ो अशफाकुल्लाह से। अगर जोड़ना है आदिल भाई तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से। और अगर जोड़ना है तो अब मेरी बात सुनिए, और अगर जोड़ना है नजीबुल्लाह भाई तो हमें जोड़ो रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था, और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। वाह 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 वाह। अपने घर में बहुत बहुत शुक्रिया भाई कलीम, देख लो मैं यहाँ से भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ और असद उस माइक पे बैठ के भी दाद नहीं दे रहा। जोरदार तालियां कलीम बहुत भाई। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। हालांकि आप मेरे बड़े हैं और मैं छोटा हूँ तो मेरा हक भी है कि मैं थोड़ा सा उत्पात यहाँ से कर लूं, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिए कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की। क्या कहना? कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। कल की स्याही न सूखी थी अखबार के, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब। याद करिए वो मंजर, कानपुर से लेकर हैदराबाद तक और हैदराबाद से 22 तारीख तक जब फांसी की तख्त पर किसी को चढ़ाया जाना है, लेकिन बावजूद उसके भी आज पूरे देश में बहनें और हमारी माएं महफूज नहीं है। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। हमें एनआरसी का प्रोपोगंडा दिया जा रहा है, हमें सीएए दिया जा रहा है, लेकिन भूख से हमारे बच्चे आज भी एक रोटी के लिए तड़प के मर जाते हैं, लेकिन हुकूमत नहीं जागती। तब मैं पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब। नींद किस रोज टूटेगी सरकार के, नींद किस रोज टूटेगी सरकार के। 4 मिसरे मैं और पढ़ना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, वाह वाह वाह, कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की इकरार के नाम पर, इस सदी में वतन
की तरक्की है ये। अब बताना कि इस सदी में वतन की तरक्की है ये। लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम पर। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद कलीम भाई। भाई क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह। लोग मारे गए गाय के नाम पर, लेकिन आप सबको मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सभी बड़ों की हाजिरी में नदीम भाई एक शेर पढ़ने की हिम्मत करता हूं, कोशिश करता हूं, सुनिएगा कि लोग मारे गए गाय के नाम पर, कि बस खुदा पर भरोसा रखो और बढ़ो। क्या बात, बस खुदा पर भरोसा रखो और बढ़ो। बुग़्ज़ नफरत से मुंह मोड़ लो पहले तुम। मुत्तहिद हो के निकलो हर एक राह पर। मुत्तहिद हो के निकलो हर एक राह पर। खुद को तालीम से जोड़ लो पहले तुम। खुद को तालीम से जोड़ लो पहले तुम। आज़म भाई सुनिएगा, मैं सीधे सीधे वो नज्म पढ़ना चाहता हूं जो इन दिनों मैं एनआरसी और सीए के एहतजाज में पढ़ रहा हूं। हाजिर करता हूं, बस जहन में ये बात रहे कि पूरे देश में शाहीन बाग अलग अलग जिलों में बना हुआ है। हमारी माएं और बहनें एहतजाज पे बैठी हुई हैं। हाजिर करता हूं, सुनिएगा। जी भाई इरशाद। कि जिससे कमजोर होता हो भारत मेरा, जिससे आती हो साजिश की कोई हवा, जिससे कमजोर होता हो भारत मेरा, जिससे आती हो साजिश की कोई हवा। हिंदू मुस्लिम को जो देश में बांट दे, प्यार की डोर को पल में जो काट दे, ऐसे मजमून को, काले कानून को। मेरे साथ इस महफिल में बैठा हुआ एक एक शख्स बोलेगा, मैं हाजिर करता हूं कि जिससे कमजोर होता हो भारत मेरा, जिससे आती हो साजिश की कोई हवा। हिंदू मुस्लिम को जो देश में बांट दे, प्यार की डोर को पल में जो काट दे, ऐसे मजमून को, काले कानून को, ऐसे मजमून को, काले कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। सारे लोग बोले कि ऐसे मजमून को, काले कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। जब देश का बंटवारा हुआ, नजीब भाई, जब हमारे अकारीब, जब हमारे पुरखे ये देश छोड़कर जा रहे थे, नदीम भाई ने अभी एक तकरीर की थी शुरुआती दौर में कि ये यमुना का पानी तुम्हें आवाज दे रहा है, ये जामा मस्जिद का मीनार तुम्हें आवाज दे रहा है, ये लाल किले की गुंबद तुम्हें आवाज दे रही है। तुम अपना मुल्क छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बुजुर्गों की कुर्बानियां यहाँ पर शामिल है। उस वक्त हमसे ये कहा गया कि हमारे पास आईन है, हमारे पास संविधान है, ये आपकी हिफाजत करेगा। लेकिन अफसोस कि आज 70 साल बाद हमें कहीं ना कहीं हमसे हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तब कहता हूं कि ऐसे मजमून को, काले कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि गांधी के दे
देश के सब सिकंदर सुने, आज के दौर के सारे हिटलर सुने, गांधी के देश के सब सिकंदर सुने, आज के दौर के सारे हिटलर सुने, ये शहीदों की है सब मेहरबानियां, सबने दी है यहाँ मिल के कुर्बानियां, सिर्फ तेरा नहीं ये चमन सबका है। अब अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं, सभी बड़ों की हाजिरी में ताईद चाहता हूं, ये चमन सबका है, इसमें खून सबका शामिल वतन सबका है, इसमें खून सबका शामिल वतन सबका है, कि जिससे बर्बाद हो जाए भारत मेरा, कि जिससे आती हो साजिश की कोई हवा, ऐसे मजमून को काले कानून को, सारे लोग बोले कि ऐसे मजमून को काले कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। एक अपील करता हूं, जिंदाबाद। ये जोरदार तालियां बजाए भाई। एक अपील करता हूं, ये कोकन मर्केंटाइल बैंक की तरफ से है आपके लिए। बैंक वाले भी कह रहे हैं हम नहीं मानते। चले एक बार मेरे भाई के लिए तालियां आ जानी चाहिए फिर आपके, कि ऐसे मजमून को काले कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। एक अपील करता हूं एक बंद के जरिए, नदीम भाई, मुझे याद है कि जब प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, मैंने अपने शहर में प्रोटेस्ट किया। रात में 11 बजे हमारे शहर के जितने बड़े पुलिस अफसरान थे, पूरी फोर्स के साथ 4-5 गाड़ियों के साथ करीब 50 पुलिस वाले 1 घंटे तक मुझे मेरे घर पे पुलिस की छावनी बना के रखे थे। तब उस हिम्मत के साथ मैं एक अपील करता हूं, आप सबसे हाजिर करता हूं, कि ऐसे मजमून को काले कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, कि ए वतन के वफादार वालों सुनो, गांधी बिस्मिल सा किरदार वालों सुनो, देश के मेरे नौजवानों उठो, ख्वाब गफलत में सब सोने वालों उठो, अब न जागे तो किस रोज जागोगे तुम। अब साथ देना कि ए वतन के वफादार वालों सुनो, गांधी बिस्मिल सा किरदार वालों सुनो, ख्वाब गफलत में सब सोने वालों उठो, देश के मेरे नौजवानों उठो, अब न जागे तो किस रोज जागोगे तुम। आप बताना कि अब न जागे तो किस रोज जागोगे तुम, अपना हक बोलो किस रोज मांगोगे तुम, अपना हक बोलो किस रोज मांगोगे तुम। जरूरत अब किस बात की है कि अब न जागे तो किस रोज जागोगे तुम, अपना हक बोलो किस रोज मांगोगे तुम। आओ सब लोग, आओ सब लोग मिलकर के मैदान में कर दो ऐलान एक साथ ऐवान में, ऐसे मजमून को, ऐसे मजमून को, काले कानून को
हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। एक नज्म छोटी सी नदीम भाई पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। सीनियर या जूनियर का मामला नहीं है, मैंने स्पेशल अट्रैक्शन की तरह से आपको बचा के रखा, तो जाहिर है कि हालांकि नदीम भाई ने पूरी रात, नजीब भाई बहुत मेहनतें की। मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ एक बात बोल रहा हूँ। पिछले 10-12 सालों से मैं जब से मुशायरों के कैरियर में हूँ, नदीम भाई की निजामत में मुसलसल पढ़ता आया हूँ। लेकिन आज शुरुआती तकरीर में उन्होंने जिन जिन बातों का हवाला दिया, जिन जिन बातों को उन्होंने तार्किक तरीके से पेश किया, यकीनन उनको सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं चाहता हूं कि एक बार नदीम भाई के लिए तालियां आप सबकी आनी चाहिए। मैं एक नज्म नदीम भाई मैं पढ़ना चाहता हूं। मेरी एक छोटी सी नज्म है, अबाबिल। आसमां से अबाबिल कब आएंगे? आदिल भाई, आजम शाकरी भाई हाजिर करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो यह था कि एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा जिसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, इजरायली फौजों के सामने सीना ताने ये कह रहा था कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में जान है तब तक मेरी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आ सकती। जी, वो बच्चा AK-47 के सामने अपना सीधा तान देता है। जब उस बच्चे की ये अदा इजरायली फौज का वो नौजवान देखता है जिसके हाथ में AK-47 थी, वो मुस्कुरा देता है और पीछे हट जाता है। वो बच्चा वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अल्लाह से एक दुआ करता है। वो दुआ क्या करता है, मैंने एक नज्म में उसे तब्दील किया है, कहने की कोशिश की है। आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, सुनेगा। हाजिर करता हूँ। वो बच्चा दुआ क्या मांगता है? खुशबू जी हाजिर करता हूँ, सुनिए। कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। लाशे और उजड़े घर में दिखाओ किसे, खूनी ये दास्ता मैं सुनाओ किसे। लाशे और उजड़े घर में दिखाओ किसे, खूनी ये दास्ता मैं सुनाओ किसे। पढ़ के हो रो रहा सो रे यासीन में, तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में। कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बुर्राक पर सवार होके रात के आधे पहर मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा उस वाकये का जिक्र करते हुए अल्लाह से एक दुआ कर रहा है। हाजिर करता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। कि ये फजा है वही ये जहां है वही, ये जमीन है वही ये जगह है वही। कि ये फजा है वही ये
जहां है वही ये जमीन है वही ये जगह है वही बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के रात आधी ढले आए थे जब नबी एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे और सब अंबिया बन गए मुक्तदी और सब अंबिया बन गए मुक्तदी उस मुबारक जमीन पर तेरे बंदों के उस मुबारक जमीन पर तेरे बंदों के और कितने किए सर कलम जाएंगे आसमां से अबाबिल कब आएंगे। मैं आखिरी बंद पढ़ के अपनी बात को खत्म करता हूं। वो बच्चा अल्लाह से एक दुआ और कर रहा है। मैं अपने सभी बड़ों की हाजिरी में सभी बुजुर्गों की हाजिरी में अपने शोरा इकराम की हाजिरी में वो बंद पढ़ता हूं। वो बंदा अल्लाह से एक दुआ कर रहा है। इरफान भाई, अफजल भाई, अगर मैंने कहीं ना कहीं शायरी करने में थोड़ी बहुत भी कामयाबी हासिल की हो तो आप सबकी दुआएं मांगता हूं कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा कह रहा है कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तू अल्लाह वाला कोई कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मी तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। अगला मिसरा वो बच्चा जो दुआ कर रहा है, अगर इस मुशायरे का सबसे कामयाब जुमला हो, सबसे कामयाब मिसरा हो तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा कि कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई भेज दे तू खलीफा उमर सा कोई भेज दे तू खलीफा उमर सा। वाह 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 वाह। कि कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मी तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई भेज दे तो खलीफा उमर सा कोई भेज दे तो खलीफा उमर सा कोई होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर इंशाल्लाह के होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे आसमां से अबाबिल कब आएंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। नजीम मुल्ला भाई, हमीद भाई, रिजवान भाई, असद भाई। गीतों भरी सुहानी सुन ले दोस्तों, हंसी रात हो न हो इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। नहीं, नजीब भाई स्मार्ट इंसान है तो जाहिर सी बात हर इंसान उससे सेल्फी लेना चाहेगा। नजीब भाई मुझे भी लेना है आपके साथ सेल्फी। एक बार नजीब भाई के लिए तालियां सबको लेना है नजीब भाई आपके साथ सेल्फी इंशाल्लाह। ये गीतों भरी सुहानी
हंसी रात हो न हो इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो। लेकिन नजीब भाई हमारे बड़ों ने हमें एक दर्स दिया है, एक सबक दिया है कि मायूसी कुफ्र है। इसलिए मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं कि जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो, कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम इंशाअल्लाह, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। मेरे साथ मेरे मजहर भाई, आरिफ भाई, वसीम भाई, ये सारे लोग तशरीफ लाए। मैं चाहता हूं कि एक बार उनके लिए भी तालियां आपकी आनी चाहिए। कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पूरी महफिल नजीब भाई और उनकी पूरी टीम के लिए तालियां बजा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी।